हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को लेके कॉन्सेप्ट की। और लास्ट टाइम मैंने आपको जावास्क्रिप्ट को लेके कुछ एप्लीकेशंस बताई थी कि किस तरीके से हम डेट को यूज कर सकते हैं, डे को यूज कर सकते हैं। ओके, और अब इसी सीक्वेंस में हम ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में जब हमें रिपीटेटिव टास्क को लेके अगर कोई प्रोग्रामिंग करनी है, राइट, अगर आप में से किसी ने सी पढ़ा है, सी प्लस प्लस पढ़ा है, पाइथन पढ़ा है, सो यू नो वेरी वेल कि हम वहां पर यूज करते हैं लूप्स को, राइट, कि जब भी हमें रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना होता है तो हम लूप को यूज करते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट वी आल्सो हैव इन जावास्क्रिप्ट, कि यदि आपको लगता है कि जावास्क्रिप्ट में हमें कोई रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करनी है, ओके, तो यहां पर भी हम लूप यूज करेंगे। एंड इवन जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था कि जावास्क्रिप्ट जो है इट फॉलोज मोस्ट ऑफ द कोड ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, राइट, सी लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करती है जावास्क्रिप्ट। तो यहां पर हमारे पास 3 टाइप के लूप है, और वही 3 जो हमारे पास सी में भी है, व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप। दीज आर द 3 लूप्स आर अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। तो जब भी हमें जावास्क्रिप्ट में कोई रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना है तो देखते हैं यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके की प्रोग्रामिंग में हम जावास्क्रिप्ट में लूप को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आगे जब हम हमारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे, जहां पर हम हमारे कैलकुलेटर को डिजाइन करेंगे, जहां पर हम कुछ कैरेक्टर काउंटिंग को लेकर एप्लीकेशंस डिजाइन करेंगे, तो वहां पर हमें लूप के कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर आप देखिए किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में लूप के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी, यहां पर हम एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं। सिंपली यहां पर मैं एक पेज ओपन करता हूं, एंड दिस इज टेस्ट लूप डॉट HTML, राइट। तो यहां पर हमने सिंपल सबसे पहले HTML बेसिक टैग्स हमारे लिए, और इन टैग्स के बाद हम बात करेंगे, एंड दिस इज हेड टैग एंड सपोज स्लैश हेड, और यहां पर हमने बोल दिया टाइटल, और टाइटल में दे दिया हमने स्लैश टाइटल डेमो फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो अब यहां पर अगर मुझे, एंड सिंपली दिस इज बॉडी टैग एंड स्लैश बॉडी। तो जैसे हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम जब भी लिखते हैं, हम हमेशा हेड सेक्शन में लिखते हैं विद द स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और ये हम लिखते हैं स्क्रिप्ट और स्लैश स्क्रिप्ट के बीच में, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, एंड दिस इज ओके। तो एक बार हम ये कंफर्म हमेशा कर लें कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड प्रॉपर चल रहा है, तो मैं एक अलर्ट मैसेज देता हूं, और यहां पर इस एप्लीकेशन को अगर मैं रन करता हूं, सो आई विल गेट दिस हेलो, दैट मींस एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट। तो अब यहां पर अगर मुझे जावास्क्रिप्ट को यूज करके अगर लूपिंग के एप्लीकेशंस बनानी है, तो आप देखिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन हम यहां पे यूज करेंगे। और इसके पहले अगर आपको याद हो तो हमने अलर्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने प्रॉम्प्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट को यूज करके हम इनपुट ले सकते हैं, राइट। लेकिन फिलहाल अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे यहां पर सिंपल एक कोड लिखना है जावास्क्रिप्ट में, एंड दैट कोड विल डिस्प्ले मी द सीरीज, कि अगर मुझे एक सीरीज प्रिंट करना है, ओके, तो जब भी हमें जावास्क्रिप्ट में लूप की रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं, तो व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है? व्हाइल लूप को जब भी हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं, देखिए आप किसी भी लूप की बेसिक 3 रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन एंड देन इंक्रीमेंट। तो यदि मान लो हम व्हाइल लूप को यूज करते हैं, तो मैंने लिखा मान लो var i, जिसकी इनिशियल वैल्यू अगर आपने 1 रखी है, एंड यहां पर हमने अप्लाई किया व्हाइल लूप, और इस व्हाइल लूप में हमने दे दिया कंडीशन व्हाइल i लेस देन 10, एंड सिंपली आई एम जस्ट राइटिंग हियर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये मैंने i की वैल्यू प्रिंट कर दी, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि ये डेटा मुझे थोड़ा सा प्रॉपर सेंटर में चाहिए, तो हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सेंटर टैग यूज कर लिया, है ना। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी आपको जावास्क्रिप्ट में अगर HTML का कोई कोड लिखना है, तो यू कैन गो विद दिस कॉन्सेप्ट कि मैंने सेंटर टैग यूज कर लिया, इस सेंटर टैग को हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज स्लैश सेंटर, ठीक, और यहां पर हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड देन i प्लस प्लस, ठीक है, i प्लस प्लस, और यू कैन से दैट i इक्वल्स टू i प्लस 1, ठीक। तो यदि मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूं, तो लेट्स सी मुझे क्या आउटपुट मिलता है। ये देखिए 1 to 10 मुझे नंबर मिल गए, और यदि आप चाहते हैं कि ये वैल्यूज, मतलब मैं इसलिए इसको एक बार थोड़ा सा प्रॉपर सेट कर रहा हूं ताकि आपको, मतलब इसमें हम
लेटर ऑन CSS को अप्लाई करेंगे। डोंट वरी, CSS जैसे मैंने आपको बताया कि CSS को यूज करके हम अपने पेज का लुक एंड फील बिल्कुल अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया फिलहाल फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड एंड साइज इक्वल टू सपोज 8, और ये लास्ट में हमने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया। दिस इज हाउ वी कैन क्लोज द फॉन्ट टैग। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया /फॉन्ट। सो नाउ इफ आई रन दिस, तो आप देखिए मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है। आई एम गेटिंग द आउटपुट हियर 1 to 10 नंबर। ओके, और अब यहां पर आप देखिए, ये तो अभी हमने 1 to 10 की बात की। क्यों? क्योंकि मुझे एक लूप चलाना है। तो देखिए अब लूप कहां से स्टार्ट हुआ, i = 1। वाइल लूप में हमने क्या दी, कंडीशन, और ये है हमारा इंक्रीमेंट। तो ये किसी भी लूप की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो वाइल हो, फॉर हो या डू वाइल हो, राइट। इनिशियलाइजेशन, सेकेंड कंडीशन, एंड थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिपेंड करता है कि आप वैल्यू को रिवर्स प्रिंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मान लो मैं यहां पर लूप अप्लाई करता हूं 10 से लेके 1 तक, तो फिर मैं क्या करूंगा, i = i-1। ओके, सो दैट इफ आई रन दिस कोड, तो अब मुझे आउटपुट 10 to 1 मिलेगा। सॉरी, लेट्स सी, इट इज i = 10, i > 1, ठीक है, एंड देन दिस वन 10 to 1। सो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, ये प्रोग्राम में डिपेंड करता है कि आप रिवर्स लूप लगा रहे हैं या आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लूप चलाना है। ठीक है, तो ये तो अभी हमने वाइल लूप की बात की। लेकिन अगर यही कोड हम फॉर लूप को यूज करके लिखते हैं कि सर मुझे सेम कोड फॉर लूप को यूज करके लिखना है, मैं आपको एक एक एग्जांपल यहां पे बता रहा हूं कि आप वाइल लूप को कैसे यूज करेंगे, फॉर लूप को कैसे यूज करेंगे, ताकि कभी भी प्रोग्रामिंग में आपकी रिक्वायरमेंट लूप की है कि आपको लूप को यूज करना है। सो एटलीस्ट यू शुड नो दैट कि वाइल लूप भी जावास्क्रिप्ट में है, फॉर लूप भी है और डू वाइल लूप भी है। ठीक है, तो आप देखिए, यदि मान लो मैं सेम प्रोग्राम वाइल के बजाय फॉर से बनाता हूं, तो चलिए इसको हम एज इट इज कॉपी करते हैं और एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, सपोज मैंने इसका नाम दिया टेस्ट लूप 1.html। ठीक, तो यदि हम यहां पर अब वाइल को हटा के फॉर को यूज करते हैं, तो एडवांटेज ये है फॉर का कि यहां पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var_i। फॉर में हमें देखो, अब अभी क्या हुआ था, वाइल में हमने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट हमने 3 अलग अलग प्लेस पे किया है, लेकिन फॉर में हम यही काम एक साथ कर सकते हैं। यदि मैंने लिखा i = 1, देन i <= 10 एंड देन i++। तो एडवांटेज ऑफ वाइल लूप और फॉर लूप में यह होता है कि वाइल में हम इनिशियलाइजेशन यहां पे कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने क्या दी, कंडीशन, और ये हमने क्या किया, इंक्रीमेंट। ओके, लेकिन यही बात अगर हम फॉर पे बात करें, तो फॉर में क्या किया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट तीनों हमने एक साथ कर दिए। तो आप देखो आउटपुट मुझे सेम मिलेगा, आई विल गेट द सेम रिजल्ट हियर 1 to 10 नंबर। ओके, और ये थे फॉर लूप। तो बेटर हमेशा क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि आपका लूप जो है वो इस वैल्यू से स्टार्ट होगा, मतलब आपका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट अगर तीनों फिक्स्ड है, सो द बेस्ट वे यू शुड गो फॉर लूप। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि बॉस इनिशियलाइजेशन कंफर्म नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि कई बार ऐसे प्रोग्राम आते हैं जहां पर हम यूजर से इनपुट लेके अपने कोड को इनिशियलाइज करते हैं, तो वहां पर वाइल लूप ज्यादा बेटर है। लेकिन जहां पर आपको सीरीज प्रिंट करनी है, ठीक है, जैसे ये अभी हमने सीरीज प्रिंट की है, सो द बेस्ट ऑप्शन यू शुड गो फॉर लूप हियर। ओके, और तीसरा लूप है हमारे पास डू वाइल लूप। अब वाइल और डू वाइल में अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो अब देखिए दोनों के सिंटेक्स को आप समझना, मतलब इनिशियलाइजेशन, कंडीशन वाइल की भी रिक्वायरमेंट है और इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डू वाइल की भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन वाइल और डू वाइल में डिफरेंस ये है, वाइल को सबसे पहले हमें देना पड़ती है कंडीशन, एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये लूप एग्जीक्यूट करता है। लेकिन डू का सिंटेक्स क्या होता है, हम डू लिखते हैं, ठीक है, और कंडीशन बाद में देते हैं। मतलब दिस इज व्हाट द डिफरेंस। आगे जब भी हमारी रिक्वायरमेंट आएगी इस तरीके की, तो हम डू वाइल लूप को यूज करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं अभी आपको इसमें डिफरेंस बता रहा हूं कि वाइल सबसे पहले कंडीशन चेक करता है, उसके बाद लूप को एग्जीक्यूट करता है, और डू वाइल लूप जो है वो सबसे पहले लूप को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। गॉट इट? सो द डिफरेंस इज दैट कि यदि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर आपको फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ लूप कंडीशन डिपेंडेंट नहीं रखना है, आप ये चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम एटलीस्ट एक बार तो इस लूप को एग्जीक्यूट करे,
तो वहां पर फिर आप यूज करिए डू वाइल लूप, क्योंकि वाइल लूप क्या होगा, वाइल लूप सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, अगर उसको कंडीशन फॉल्स मिली, लेट्स सी अगर मान लो मैं इसी प्रोग्राम में जहां पर हमने अभी वाइल लूप को यूज किया है, देखिए मान लो मैंने यहां पर वैल्यू दे दी 15, ठीक है, तो 15 सॉरी मैं मान लो यहां पर लिख देता हूं वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, और आई प्लस प्लस, अगेन आई इंक्रीज दिस वैल्यू आई प्लस प्लस, राइट, या आई इक्वल टू आई प्लस 1, ओके। अब यदि मैंने 1 दिया तब तो ये लूप प्रॉपर चल रहा है, देखो आप, दिस लूप इज एग्जीक्यूट परफेक्टली, राइट। लेकिन अगर मैंने आई की वैल्यू 15 दे दी तो आपको क्या लगता है लूप एक बार भी एग्जीक्यूशन करेगा? बिल्कुल नहीं, ये देखो आप, क्योंकि 15 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे फर्स्ट एग्जीक्यूशन, हालांकि ये प्रोग्राम डू वाइल के लिए नहीं है, ओके, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एटलीस्ट एक बार तो प्रोग्राम लूप को एग्जीक्यूट करे, ऐसा जनरली होता है मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन, कि अगर आप कोई मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर आपको एक मेनू बनाना है और उस मेनू के अकॉर्डिंग आपको यूजर को आगे की प्रोसेस शो करना है, तो आप देखिए यहां पे अगर मैं इसी कोड को वाइल के बजाय डू वाइल लूप से लिखता हूं तो मैंने कुछ नहीं किया, यहां मैंने लिख दिया डू और यहां पर हमने लगा दिया वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 10। तो अब आप देखिए अगर आई की वैल्यू 1 है, अभी तो कोई डिफरेंस नहीं है वाइल और डू वाइल में, आई गेट द रिजल्ट 1 to 10 ईयर। लेकिन अगर इस केस में मैंने आई की वैल्यू कर दी 15, तो वाइल लूप में क्या हुआ था, लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, राइट। लेकिन अगर सेम प्रोग्राम हम डू वाइल से रन करते हैं तो दिस प्रोग्राम इज एटलीस्ट 1 टाइम तो ये एग्जीक्यूशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए क्या हुआ, उसने पहले लूप को एग्जीक्यूट किया, आई की वैल्यू प्रिंट करी, ठीक है, आई की वैल्यू क्या प्रिंट हुई 15, आई इंक्रीज हुआ 16, लेकिन 16 लेस देन 10 फॉल्स, तो लूप कंप्लीट हुआ। गॉट इट? तो वाइल, डू वाइल और फॉर अगर आपने सी पढ़ा है तो फिर आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, ये सेम एज इट इज हम सी में भी यूज करते हैं। लेकिन यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो फॉर लूप का है, वाइल लूप का है और डू वाइल लूप का है। अब यहां भी आप देखिए, अभी तो हमने चलिए डायरेक्टली 10 लिख दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि यही सीरीज मुझे डायनेमिकली प्रिंट करना है। डायनेमिक मतलब जो लिमिट होगी वो हम यूजर से लेंगे, तो क्या करेंगे हम, देखो यहां पे हमने एक वेरिएबल लिया n और इस n में हमने एक फंक्शन पढ़ा, याद करो प्रॉम्प्ट, इस प्रॉम्प्ट को यूज करके हमने यूजर से वैल्यू एंटर करवा ली। मान लो मैंने बोला एंटर अ लिमिट, ठीक है, लेकिन अब इस लिमिट को जो आप प्रॉम्प्ट से आपने ली है, याद है हमने जब प्रॉम्प्ट पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि बस प्रॉम्प्ट जो है ये आपको जो वैल्यू देगा दैट इज एन स्ट्रिंग, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा जो लूप है वो 1 to n तक एग्जीक्यूशन करे, 1 to n। लेकिन अभी जो प्रॉम्प्ट से आपको वैल्यू मिली है दैट इज एन स्ट्रिंग वैल्यू, और हम स्ट्रिंग को इंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो याद है हमने पढ़ा था पार्स इंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया है जब मैंने आपको प्रॉम्प्ट फंक्शन के बारे में बताया था, राइट। तो यहां पर हमने लिख दिया पार्स इंट, ठीक है, पार्स इंट को हमने यूज किया और इसमें हमने यूज किया प्रॉम्प्ट, ठीक है, एंटर अ लिमिट। तो अब आपका जो प्रोग्राम है वो इस लिमिट तक, सिंटेक्स यस, तो अब आप देखिए अब इसको मैं रन करता हूं, तो नाउ दिस प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट, आस्क मी फॉर द लिमिट, मान लो मैंने दी 5, so I'll get only 1 to 5। सेकेंड टाइम में अगर इसको रन करता हूं, ठीक है, तो ये मेरे को पूछेगा, मैंने कहा 20, so I'll get 1 to 20 नंबर। ओके, सो इन दिस वे वी कैन रीड द वैल्यू एंड एग्जीक्यूट अ लूप अकॉर्डिंग टू द यूजर एंटर्ड वैल्यू, कि यूजर की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर आपको लूप एग्जीक्यूट करना है तो हम लूप को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम जहां पर हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं, वाइल लूप को यूज कर सकते हैं, डू वाइल लूप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप, मैं आपको कुछ और, ये तो अभी हमने सिंपल फॉर लूप की बात की, वाइल लूप की बात की, डू वाइल लूप की बात की, राइट। बट देयर आर सम प्रोग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि मुझे पिरामिड प्रिंट करना है, आई नीड टू प्रिंट पिरामिड ऑफ द स्टार के पिरामिड मुझे प्रिंट करना है, तो यहां पर आप देखिए किस तरीके से हम पिरामिड को प्रिंट करेंगे। यहां पर हम यूज करते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप विद इन अ लूप, कि आप एक लूप में दूसरे लूप को यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने ये भी हमने सीरीज प्रिंट की, बट देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम जो हम लूप को लेके बना सकते हैं। यहां पर हम एक छोटे छोटे से डेमो एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं कि आपको लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आपको नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। पहली स्टेप में हमने वाइल फॉर डू वाइल की बात की, कॉन्सेप्ट हमने समझा, और आप देखिए अगर हम वाइल को लेके बात करें तो किस तरीके के प्रोग्राम हम वाइल को लेके बना सकते हैं। चलिए उसके बाद में नेस्टेड लूप में आता हूं। एक दो प्रोग्राम हम पहले वाइल को लेके बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो हमने यही रखा कि मुझे कलर ये चाहिए, जो भी आपको कलर चाहिए एज पर योर नीड,
ठीक है, कि मान लो मैंने बोल दिया बॉस मुझे ब्लू कलर चाहिए और मेरा फॉन्ट साइज होगा 5, जो भी रिजल्ट आएगा, राइट। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला है कि सपोज मुझे एक नंबर का रिवर्स प्रिंट करना है, आई वांट टू प्रिंट रिवर्स ऑफ अ नंबर, राइट। तो रिवर्स ऑफ नंबर के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक n वेरिएबल लिया, ठीक है। इस n में हमने सबसे पहले यूजर से वैल्यू एंटर की, तो हमने लिखा n इक्वल टू पारसेंट, ठीक है। और पारसेंट में हमने प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर, एंटर नंबर, ठीक है। अरे समझ में आ रही है बात कि अब हम यहाँ पे अब एक एक दो प्रोग्राम देख रहे हैं जहां से आपको लूप के कॉन्सेप्ट को समझ में आसानी से आ सके, राइट। कि रिवर्स ऑफ नंबर का लॉजिक क्या होता है, या सपोज करो फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल तो मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था जब हमने प्रॉम्प्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। वहां पर मैंने आपको लूप का केवल एक प्रॉम्प्ट हम पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने आपको लूप के कॉन्सेप्ट बताए थे। लेकिन एक्चुअली लूप जो है वो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में लूप को लेके एप्लीकेशन बना सकते हैं। फिर हम कुछ नेस्टेड लूप की बात करेंगे कि जहां पर हम नेस्टिंग ऑफ लूप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आप देखिए, अगर मान लो ये मेरे पास n है और यदि हमने बोला कि मुझे रिवर्स ऑफ नंबर प्रिंट करना है, तो हमने लूप लगाया जब तक n 0 ना हो जाए, ठीक है। व्हाइल n नॉट इक्वल टू 0 तक हमने ये लूप अप्लाई किया। और यहां पर हमने क्या किया, मॉड फाइंड आउट किया, मॉड r इक्वल्स टू n मॉड 10, तो ये r को भी डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल लिया मैंने s जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी है। तो r इक्वल टू n मॉड 10। मॉड एक्चुअली यूज होता है जैसे मान लो आपका नंबर है ना, सपोज आपने नंबर दिया है 123, अगर मुझे रिवर्स करना है तो मुझे सबसे पहले 3 को कट करना है। तो 3 मुझे कैसे मिलेगा, मॉड से 123 मॉड 10, तो रिजल्ट क्या आएगा 3। मॉड आपको हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है कि मॉड को आप जब भी यूज करोगे यू विल ऑलवेज गेट रिमाइंडर वैल्यू, राइट। तो यहां पर आपको क्या मिला 3। तो अब इस 3 को हमने क्या किया, s में ऐड कर दिया, s इक्वल टू s प्लस आर, समझना भी ध्यान से, s इक्वल टू s प्लस आर, ठीक है। और फिर हमने लिख दिया n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10 एंड देन आफ्टर हमने यहाँ पर अभी देखो, अभी जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मैंने प्रिंट कर दिया किसको, s को, डॉक्यूमेंट डॉट राइट s। तो अभी मुझे s में रिवर्स नहीं मिलेगा। एक्चुअली अगर हम इसको हेडिंग दे रहे हैं प्रोग्राम को कि सपोज दिस इज अ प्रोग्राम फॉर रिवर्स ऑफ अ नंबर, और अब देखिए अभी हम बॉडी टैग में जा ही नहीं रहे, क्योंकि अभी हमें जो भी आउट, जैसे मैंने अभी हेडिंग दे दी सपोज h1 में आपने लिख दिया स्लैश h1 और ये मैंने लिख दिया सपोज एडिशन ऑफ डिजिट। पहला प्रोग्राम ये एडिशन ऑफ डिजिट का है। फिर इसमें हम रिवर्स ऑफ नंबर का लॉजिक कैसे चेंज करेंगे, देखो आप, मैं इसको रन करता हूं, मैंने नंबर दिया सपोज 123, ओके। ये हमें लूप में बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये s जो है इसको भी हमें लूप के बाहर प्रिंट करना है, तो इसको हमने यहां लिख दिया, दिस वन इज r इक्वल टू n मॉड 10, s इक्वल टू s प्लस r, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10 एंड देन आफ्टर हमने s की वैल्यू को प्रिंट किया है, ओके। सो व्हेन आई रन दिस कोड, अगर मैंने नंबर दिया 123, सो आई विल गेट द रिजल्ट 6.666, राइट। तो एक्चुअली मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो, अगर आप चाहते हैं कि ये इंटीजर वैल्यू में आपको रिजल्ट मिले तो हम s को पार्सिंग कर लेंगे, मतलब यहां पर हमने लिख दिया s इक्वल टू पार्सेंट ऑफ s, ठीक है, ताकि s का जो भी रिजल्ट मिले। तो आप देखिए 123 का, ये मान लो मैंने दिया 123, एडिशन ऑफ डिजिट h1 की अभी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट से s की वैल्यू प्रिंट करना है, तो हमने लिख दिया s इक्वल टू पार्स इंट, दिस इज s इक्वल टू पार्सेंट ऑफ s, ठीक है। हमने, या कोई दूसरा वेरिएबल आप ले लीजिए m, और m में आपने पार्सेंट कर दिया s को, तो m को भी हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, लेट्स सी। आप s को भी ले सकते हैं, ठीक। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं एंड एंटर नंबर 123, we'll get the result 6 here, मतलब इंडिविजुअल डिजिट्स का एडिशन, एडिशन ऑफ इंडिविजुअल डिजिट्स,
समझ में आ रही है बात आपको? तो 123 सेकंड टाइम में अगर इसको रन करता हूँ, मतलब मैं आपको एक्चुअली देखिए मैंने लिखा 567, सो आई गेट 20 हियर। थर्ड टाइम में अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैंने लिखा 342, तो 3 + 4 + 2 10 इज द वैल्यू। तो इस तरीके से आपको वो राउंड ऑफ वैल्यू देगा एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन अप्लाई द लूप इन जावास्क्रिप्ट। और यदि आपको लगता है कि यहाँ पर आपको रिवर्स ऑफ नंबर चाहिए, तो सिंपली यू कैन राइट s = s × 10 + r। तो अब जो आपको मिलेगा वो रिवर्स ऑफ नंबर होगा, राइट। देखिए आप, अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया document.write एंड रिवर्स इज, ठीक है, तो अब मुझे जो वैल्यू मिलेगी, लेट्स सी, अगर मैंने वैल्यू दी 125, so I'll get, okay, just a moment, यहां पर हमें एक्चुअली I'll print s = s × 10 + r। तो यदि मैं नंबर देता हूं 125, तो दिस इज एक्चुअली इन्फिनिटी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पर जो लॉजिक है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। हम ये देखते हैं कि हमें हर बार s की वैल्यू क्या मिल रही है, क्योंकि एक्चुअली देयर इज सम, मुझे इसको पार्सिंग करना पड़ेगा। लेट्स सी, एक बार हम देखते हैं s = % ऑफ s। मतलब एक्चुअली जो आपके पास मॉड आया है r = n mod 10, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा r = % ऑफ r, ओके, ताकि आपको r में जो वैल्यू मिले वो इंटीजर वैल्यू मिले। एंड देन s = s × 10 + r and then n = n divided by 10 and again it is %, ताकि जो डिवीजन हो वो भी आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे। एंड देन आफ्टर अगर मैं s को प्रिंट करता हूं, सो दैट नाउ आई होप कि देखिए आप, एक्चुअली मुझे पार्सिंग क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि डिवीजन के बाद हमें जो वैल्यू चाहिए वो इंटीजर वैल्यू चाहिए। एंड दैट्स व्हाई हम यहाँ पे पार्सिंग की बात कर रहे हैं कि अगर मैंने लिखा 123 mod 10, ठीक है, r = 123 mod 10, so it will returns me the integer value। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया % n mod 10, r = n mod 10, okay। So if I run this and मैंने नंबर दिया 125, so I'll get 521। Got it? क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे थे वो एक्चुअली डेसिमल वैल्यू के कारण मिल रहे थे। एंड दैट्स व्हाई द रीजन कि मुझे यहाँ पार्सिंग करना पड़ेगी, क्योंकि पार्सिंग के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू इज एन इंटीजर वैल्यू। तो रिवर्स ऑफ नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समझ में आया? कि मान लो अगर मैं नंबर एंटर करता हूं यहाँ पे 456, so I'll get 654 here। ओके, दिस इज व्हाट रिवर्स ऑफ दिस नंबर। सिमिलरली यदि आप एडिशन ऑफ डिजिट के लिए बात कर रहे हैं, तो फिर अब आपको यहाँ पर s = s + × 10 की जगह सिंपली क्या लिखना है, s = s + r, सो दैट आपको मिल जाएगा रिवर्स की जगह, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ डिजिट। तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लूप किस तरीके से अप्लाई करना है। देखो आप, मैंने अगर लिख दिया 521, so it returns me 8 here, 5 + 2 + 1, got it? So this is how you can calculate addition of digit and this is how you can calculate reverse of number। आपको रिवर्स ऑफ नंबर कैलकुलेट किस तरीके से करना है, राइट। अब यहां पर भी आप देखो, अगर मान लो आपसे मैंने बोला कि बॉस एक नंबर यूजर, देखिए किस तरीके से सिमिलर प्रोग्राम्स है। आपने एडिशन ऑफ डिजिट कैलकुलेट किया, आपने रिवर्स ऑफ नंबर कैलकुलेट किया, राइट। अगर आपको पैलिंड्रोम चेक करना है तो जो रिवर्स है आप उसको ओरिजिनल से कंपेयर कर लो कि आपका जो ओरिजिनल नंबर है n में, इसको आप असाइन कर दो m में। देखो आप, मैं एक ही प्रोग्राम में आपको ये पैलिंड्रोम का प्रोग्राम कैसे बनेगा। पैलिंड्रोम मतलब वो नंबर जिसका रिवर्स ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है। तो यदि मैंने लिखा m = n, तो n की वैल्यू m में असाइन हो गई। ये हमने रिवर्स कैलकुलेट किया। रिवर्स कैलकुलेट करके यहां पे अब मैं रिवर्स को प्रिंट नहीं करता हूं, सीधे इस वन, ठीक है। यहां पर हम ये चेक कर लेते हैं, इफ m = s, अगर m की वैल्यू s के बराबर है, m में हमारा ओरिजिनल नंबर है। क्वेश्चन है सर आपने इसको m में क्यों असाइन किया, ये तो ऑलरेडी n में है। इसलिए क्योंकि इस लूप के बाद तो n 0 हो जाएगा ना, आपका जो n है वो तो लूप के बाद 0 हो जाएगा।
तो मुझे अपना नंबर जो है वो बैकअप में रखना है। दैट्स व्हाई हमने n की वैल्यू m में असाइन की है। अरे कॉन्सेप्ट समझो बेटा, छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन समझना पड़ेंगे आपको जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं लूप को लेके। ठीक है, तो यदि मैंने यहाँ n की वैल्यू m में असाइन की है और अगर मैं लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन या जो भी राइट आपने लिखा है, ठीक, नंबर इज, यहां पर आपने मैसेज दे दिया नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, और यहां पर इसके एल्स में हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। तो यहां पर अब क्या होगा, अगर मैं इसको रन करता हूं, लेट्स सी, और अगर मैंने नंबर दिया मान लो 121, आई विल गेट नंबर इज पैलिंड्रोम। लेकिन सेकंड टाइम में अगर इसको रन करके वैल्यू देता हूं 456, नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि 121 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। थर्ड टाइम अगर मैंने दिया 888, इट इज अ पैलिंड्रोम नंबर। अगर मैंने एंटर किया मान लो 898, इट्स अ पैलिंड्रोम नंबर। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक पैलिंड्रोम, रिवर्स नंबर, बाइनरी सर्चिंग। मतलब यदि आपको सर्चिंग सॉर्टिंग की भी एप्लीकेशन बनानी है जो कि हम आगे फ्यूचर में अप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पर अभी हमें केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, तब जाके हम इसको प्रोजेक्ट में अप्लाई कर पाएंगे कि व्हाइल लूप किस तरीके से यूज हो रहा है, फॉर लूप का क्या यूज है, डू व्हाइल लूप को हम कब यूज करेंगे और किस तरीके से हम इन लूप्स को लेकर एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट ऑफ लूप आपको समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में व्हाइल लूप को यूज करेंगे, डू व्हाइल लूप को या फॉर लूप को। एंड इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन दैट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज प्रोग्राम तो एम्पल्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट लूप को यूज करके डिफरेंट पिरामिड्स के प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर आपने सी पढ़ा है तो वहां पर तो आपने पिरामिड प्रोग्राम्स काफी बनाए हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट को यूज करके अगर मुझे नेस्टेड लूप को यूज करना है, पिरामिड प्रोग्रामिंग करना है, तो किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं पिरामिड प्रोग्राम्स की। तब तक वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।